ये प्रीति भोज है। आजकल एक्चुअली प्रीति भोज की जगह जो है बुफे डिनर ने ले ली है। बुफे लगता है लोग अपने हाथ से खुद खाते हैं आजकल, एक मॉडर्न टाइम्स में है, लेकिन ये हमारे भारत की एक संस्कृति है प्रीति भोज की, कि जिसमें नीचे दरी बिछा करके फिर सामने पीढ़ा लगा करके उसमें या तो हम कांसे की थाली में या पत्तल पर जो है वो खाते हैं, और हमें घर की औरतें जो खाना परोसती है, ये एक्चुअल हमारी भारतीय पद्धति है खाने की, जो मुझे लगता है काफ़ी सालों से शायद मिसिंग थी। और बहुत सालों बाद किसी टीवी शो में ये नज़र आ रहा है, प्रीति भोज का पूरा एक एटमॉस्फेयर, एक पूरा माहौल नज़र आ रहा है, जो मुझे लगता है कि बहुत सालों से मिसिंग था। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे राइटर दिलीप झा, राइटर प्रोड्यूसर जो हमारे दिलीप झा जी, और जो हमारे डायरेक्टर हैं, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, चैनल है सोनी टीवी, उन्होंने सबने मिलकर के सोचा कि ऐसा कुछ किया जाए और हमारी जो पुरानी जो भारतीय पद्धति है उसको फिर से याद दिलाया जाए, जो उन लोगों को जो भूल चुके हैं। जिनको याद है वो तो ठीक ही है, ज़्यादातर लोगों तो है भी याद। और मैं समझता हूँ कि सबको जो है वो छोटे शहरों में पुराने दिन जो याद आएंगे ये प्रीति भोज का ये सीन देख करके। और मैं ये उम्मीद करता हूँ ये सीन देखने के बाद में सब अपने अपने घर में एक एक प्रीति भोज जो है वो अरेंज करें, और फिर वापस अपने उसी पुरानी राह पर हम लोग चल निकले, पुराने दिनों को याद करें। तो ये भारतीयता का प्रतीक है प्रीति भोज। सभी एंजॉय कर रहे हैं। बहुत बड़ी एक समस्या से हम लोग बाहर निकले हैं, बहुत बड़ी जीत हुई है एक तरह से तिवारी किला की। अब वो क्या जीत हुई है, कैसे जीत हुई है, ये आपको देखना पड़ेगा, एपिसोड में बताऊंगा तो मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो बस उसी का उत्सव है। और पहली बार तिवारी और मल्होत्रा परिवार एक साथ तिवारी किला में जमा हुआ है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट से सीन। सर आजकल क्रिकेट का माहौल चल रहा है, जी आईपीएल चल रहा है, जी जी। तो आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? मैं वैसे देखिए ना, मैं पहले बचपन में क्रिकेट बहुत देखता था, बट इतना ज़्यादा ओवरडोज हो गया है क्रिकेट का कि अब मैंने क्रिकेट देखना, मतलब मैं ये नहीं कह सकता छोड़ा है, मगर छूट गया है कि ओवर इतना हो गया ना कि थोड़ी देर बाद में देखना मैंने कम कर दिया है, अब अपने आप कम हो गया है। मगर हाँ, मुझे T20 वर्ल्ड कप काफ़ी एक्साइटिंग लगा था, काफ़ी कमाल कमाल के मैचेस हुए थे। IPL में फ़िलहाल तो वैसे देखा जाए तो क्योंकि एक्चुअली मेरे को स्टार हैं परदेश में, मैंने महिमा चौधरी के भाई का रोल किया था, शाहरुख खान साहब के साथ पूरे 1 साल काम किया था परदेश में, तो इसलिए शाहरुख खान सर की जो टीम है KKR कोलकाता नाइट राइडर्स, वो चूँकि शाहरुख की टीम है इसलिए और वो मतलब मेरे कोलीग रह चुके हैं, मेरे को स्टार हैं, और डेफिनेटली हमारे देश के सुपरस्टार हैं, सभी उनको बहुत पसंद करते हैं, और मैंने तो उनके साथ काम भी किया, इसलिए मैं और भी ज़्यादा पसंद करता हूँ उनको, और उनके हर किस्म के जो भी वो अच्छे काम करते हैं उसको। तो कोलकाता नाइट राइडर्स मैं चाहूँगा कि अभी अभी थोड़ा थोड़ा जरा गड़बड़ चल रहा है माहौल, मगर मैं चाहूँगा कि वापस से वो पुराने रंग में लौट आए और पहले जैसा अच्छा परफॉर्मेंस होता था फिर से करें। सर बात करें अगर जब परदेश के टाइम जैसे मूवीज बनती थी जी। और अब के टाइम मूवीज में क्या डिफरेंसेस आपको दिखते हैं? नहीं, मैं ये मानता हूँ कि देखिए हिंदुस्तानी या सिर्फ हिंदुस्तानी मैं नहीं कहूँगा, पूरी दुनिया में हिंदुस्तानी सिनेमा को पसंद करने वाले जितने, क्योंकि मैं मतलब मैं ये बात कह सकता हूँ क्योंकि मैं शायद एक ऐसा कलाकार हूँ, बहुत ही खुशनसीब कलाकार हूँ, और बहुत थोड़े से उन कलाकारों में से एक हूँ जो 3 साल की उम्र से परफॉर्म कर रहा है स्टेज पर एज ए कॉम्पेयर मिमिक एंड सिंगर। और मैं अपने बॉलीवुड ट्रूप्स, बॉलीवुड शोज़ में लेकर के जाता हूँ पूरी दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी आइलैंड्स, USA, UK मेरे म्यूजिशियंस जाते हैं। तो हम जहाँ भी जाते हैं, मैंने एक ही बात देखी, पूरी दुनिया अगर कनेक्ट करती है इंडिया से तो वो इंडियन सिनेमा ही है, इंडियन टीवी है, इंडियन सिनेमा, एंड दैट्स हाउ इंडियन टीवी, कि वो उसी से ही कनेक्ट करते हैं और वो उसी से ही इंडिया को जानते हैं। नॉट ओनली जो हमारे भारतीय जो वहाँ रह रहे हैं और पीढ़ियों से रह रहे हैं, अब तो मतलब 20 पीढ़ियाँ बीत चुकी है और वहीं पले बड़े हैं, मगर आज भी अगर वो हिंदी बोलते हैं तो थोड़ा उसमें कहीं भोजपुरी टच होता है, कहीं अवधी होता है, कहीं लखनवी अंदाज होता है, कहीं उर्दू टच होता है। वो सब ये लोग फिल्में देख देख करके ही सीखते हैं, और यही कि हमारे पूर्वज कैसे थे, वो कैसे उनका बोलना चलना कैसा था, उनके संस्कार क्या थे, ये सब वो फिल्मों से ही सीखते हैं। और आज भी उनमें भारतीयता बसी हुई है फिल्मों की वजह से। और ना सिर्फ हमारे हिंदुस्तानी भाई जो बाहर के देशों में सेटल्ड है, बट वहाँ के जो वाइट्स हैं, जो फॉरेनर्स हैं, मतलब वाइट्स में कह रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, कोई रेशियल कमेंट नहीं है, कि जो वहाँ के वाइट्स हैं, जो फॉरेनर्स, जो वहाँ की जो जैसे अमेरिकन हैं या ऑस्ट्रेलिया में भी जो वाइट्स हैं, वो और आपको मैं एक बड़े कमाल की बात बताऊँगा, वो इतना प्यार बरसाते हैं आप पर। और आप जब जाते हैं वहाँ पर, जैसे मैं सिडनी में गया, अब हमारा जो टैक्सी ड्राइवर था वो शाहरुख खान का फ़ैन है। अब वो मुझसे, मतलब वो एक ब्लॉन्ड आदमी है, शेन वॉन की तरह दिखने वाले, जैसी पर्सनालिटी होती है, ब्लॉन्ड आदमी, चेहरा वैसे ही लंबा सा और लंबा कद, ऊंचा पूरा कद, और मुझे सर कैन यू जस्ट सिंग शाहरुख खान सॉन्ग फॉर मी, और मैं गा रहा हूँ कि दिल दीवाना दीवाना है, और वो बंदा मतलब टैक्सी चलाते चलाते एंजॉय कर रहा है, और फिर बोल रहा है सर वो देयर इज वन मोर सॉन्ग, दो दिल मिल रहे हैं। अब मैं सुना रहा हूँ उसको और वो एंजॉय कर रहा है।
ये सब चीज़ें जब हम चाइना में आपको बताऊं, चाइना में मैं कदम रख रहा हूँ, श्रेया घोषाल जी का शो हम लेकर के गए थे बीजिंग प्रॉपर। वहाँ पर इमिग्रेशन में हम एयरपोर्ट पर कदम रख रहे हैं, ठप्पा पड़ रहा है आपके जो है आप एंटर कर रहे हैं उसके एंट्री पर, वीज़ा पर आपके, और जो चाइनीज़ आदमी है मुझसे पूछता है इंडिया बॉलीवुड, मैंने कहा यस, आबारा हूँ, यू गो बैक टू इंडिया एंड यू टेल ऑल इंडियन पीपल वी लव राज कपूर। आप अभी भी बोलते हो कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मतलब मैंने कभी सपने में भी नहीं, पहली बात तो ये कि ऐसे देश में, चाइना में जाके मुझे ऐसा लगे नहीं मैं किसी दुश्मन देश में हूँ, इतना प्यार मिला। और वो सिर्फ और सिर्फ आप सोचिए, देखिए राज कपूर साहब जिंदा एक चाइनीज आदमी के शरीर में, वो उनके स्टाइल में डांस करके दिखा रहा है। राज कपूर साहब के सिनेमा के बारे में हमें भी सर उतना नहीं पता जितना चाइनीज लोगों को पता है, उनके गानों के बारे में, उनके साउंड रिकॉर्डिस्ट कौन होते थे, उनके मुकेश जी के साथ उनका जो एक होता था, एक उनकी आवाज़ थे वो। तो मेरे तो होश फाख्ता हो गया, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी कला की क्या ताकत है, ये खुद हमें पता नहीं है। और पूरी दुनिया, न सिर्फ हिंदुस्तानी बल्कि दूसरे देश के लोग भी हमारे म्यूज़िक के फ़ैन हैं, हमारी कला के फ़ैन हैं, हमारे फिल्मों के, हमारे टीवी शोज़ के फ़ैन हैं। और ये एक चीज़ है जो पूरी दुनिया को मुझे लगता है बांधे रखती है, बांधे रख सकती है। नफ़रत की बातें तो बहुत है इस दुनिया में, लेकिन प्यार की और जोड़ने वाली बातें, जो धर्म की बातें हैं, मुझे लगता है कि आज हमारे इंडियन सिनेमा और इंडियन टीवी पूरा कर रहा है। और इसको आप सब जो करोड़ों लोग जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो आप लोग हमें देखते हैं, हमें पसंद करते हैं, और आपकी वजह से हमारी रोजी रोटी चलती है, तो आप लोगों का आशीर्वाद मुझे लगता है और आगे बना रहेगा, तो ये प्रेम का धागा और जुड़ता जाएगा और पूरी दुनिया को हमें जोड़ने का एक बहुत अच्छा एक ये ज़रिया मिलेगा। और मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में हम इसी तरह से इंडियन सिनेमा से जुड़ते रहें और सभी का प्यार हमें मिलता रहे और सभी भारत से जुड़े रहें। अपने फैंस से कुछ कहना बस यही कहना चाहूँगा, ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें हमेशा हमेशा, ना सिर्फ मुझ पर बल्कि कला जगत से जुड़े हुए हर इंसान पर, चाहे वो पहली फिल्म हो दारा साहब फाल्के के ज़माने से लेकर के आज राज कपूर साहब से लेकर के आज रणबीर कपूर तक या रणवीर सिंह तक, या जितने भी आने वाले हम भी हैं सारे, तो हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें और सभी को बहुत प्यार दें और आशीर्वाद दें, ताकि हम ऐसे ही अच्छा काम करने के लिए और बाध्य हों आपके प्रेम की वजह से, और पूरी दुनिया में शांति का, भाईचारे का और प्रेम का मैसेज जो है हमारे इंडियन सिनेमा और इंडियन टीवी से हम भेजें। और जो सही भारतीय संस्कृति, नकली भारतीय संस्कृति नहीं, जो असली भारतीय संस्कृति, जो प्रेम की संस्कृति है, जैसा ये प्रीति भोज में, प्रीति का मतलब ही होता है प्रेम, कि प्रेम से भोजन खिलाना और प्रेम से भोजन खाना। तो जैसे यहाँ एक हो रहा है और आप लोग कवर भी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा सब जो है होता रहे और हम प्रेम की बोली को, प्रेम की भाषा को पूरी दुनिया में पहुँचाते रहें और प्रेम से पूरी दुनिया को बांधे रखें और सजीव रखें।